हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य। ये बहुत ही गंभीर विषय है, बच्चों की समझ में बड़ा ही मुश्किल से आता है, लेकिन हम विभिन्न किताबों के माध्यम से और अपने 26 वर्ष के अनुभव के आधार पर जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं वही अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। किताबों के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य बालक का वह गुण है जिसमें वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तथा उसके सभी शारीरिक संस्थान अपने अपने कार्य भली भांति करते हैं। लेकिन विभिन्न विद्वानों ने जो गांव के जो इंसान हैं उसकी फिटनेस के आधार पर उसको देख कर कह सकता है कि हाँ, इसका स्वास्थ्य अच्छा है। और अगर हम एक डॉक्टर के अनुसार देखें तो डॉक्टर जाते ही चेकअप करेगा भी आपको सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको पाचन क्रिया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शरीर के किसी अंग में आंख नाक कान में कोई दर्द तो नहीं है, कोई और शरीर में किसी प्रकार की कोई थकान तो नहीं है। अगर हम ये कह देंगे भी नहीं, हमें कोई थकान नहीं है, तो डॉक्टर कहेगा भी आप बिल्कुल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। और 80-90 साल के कोई बुजुर्ग है, अगर हम उससे पूछें स्वास्थ्य के बारे में, जैसे हमारे दादाजी थे हमारे पड़ोस में, सूरत सिंह सुरते दादाजी, वो कहा करते थे खाना खाने के बाद अगर लंबी डकार आ जाए तो वह नागरिक जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताता हूँ, वे 95 ईयर्स 95 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी और उनका रिकॉर्ड था 95 वर्ष तक वे कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गए। एक बार अभी की बात है, थोड़े दिन पहले की, काम करते वक्त उनके पाँव में चोट लगी, उनका पाँव कट गया कस्सी से। तो उनका पोता उनके पास खड़ा था जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो वो भाग के जल्दी, जैसे ही दादाजी को कसी लगी, खून निकलने लगा, तो भाग के गाड़ी की तरफ जाने लगे। तो उन्होंने बुलाया, बेटा कहाँ जा रहा है? बोला मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मैं आपको जल्दी से हॉस्पिटल में ले चलता। मेरा बेटा बोला मेरे को क्या गोली लगी है, इसी छोटे तो जीवन में मैंने बहुत सारी सहन की हैं। और इस प्रकार दादाजी ने मिट्टी लगाकर अपने घाव का उपचार कर लिया। तो ये स्वास्थ्य का परिभाषाएं असीमित हैं, इसका क्षेत्र असीमित है, बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं। अब मैं आपको विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। रोजर बेकन के अनुसार अच्छा स्वास्थ्य शरीर के लिए अतिथि भवन और दुर्बल शरीर आत्मा के लिए कारागृह है। इसका अर्थ बच्चों यह है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम हर सुख का आनंद ले सकते हैं। जिस प्रकार जब हम किसी के घर में अतिथि बन के जाते हैं, मेहमान बन के जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी हर प्रकार से सेवा की जाती है। या हम किसी बढ़िया अतिथि भवन में रहते हैं तो वहाँ पर हर प्रकार की ऐशो आराम की सुख सुविधा होती है, अच्छे अच्छे एसी लगे होते हैं, वहाँ नौकर चाकर होते हैं और हमारी वहाँ पे खूब सेवा होती है। तो अच्छा स्वास्थ्य ही हर सुख का आनंद ले सकता है। लेकिन अगर दुर्बल शरीर है तो हर जगह पे परेशानी ही परेशानी है। वो हमारी आत्मा के लिए एक जेल के समान है। जिस प्रकार जेल में कोई सुविधा नहीं मिलती, न अच्छा खाने को मिलता है, न अच्छा सोने को मिलता है, केवल मच्छर ही मच्छर होते हैं। J.F. विलियम्स के अनुसार स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जिसमें मानव दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करता है। अर्थात बच्चों, जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा उसकी आयु भी बहुत लंबी होगी और वह अपने देश और अपने परिवार के लिए अधिक समय तक सेवा और सुरक्षा कर सकता है। प्रसिद्ध विद्वान इमर्जन के अनुसार स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है, यानी कि सबसे बड़ा धन वो हमारा स्वास्थ्य ही है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम सभी सुखों का आनंद ले सकते हैं, अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। महात्मा गांधी जी के अनुसार स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है, न कि सोने और चांदी के टुकड़े। स्वास्थ्य
एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक का मन खुश रहता है और शरीर रोग मुक्त रहता है। अतः पहला सुख निरोगी काया। अच्छे स्वास्थ्य का महत्व क्या है? अच्छा स्वास्थ्य होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य वाला नागरिक ही अपने देश, समाज व अपने परिवार के लिए उपयोगी होता है। क्योंकि बीमार व्यक्ति तो अपना भला नहीं कर सकता, वह देश व परिवार का क्या भला करेगा। स्वस्थ नागरिक ही देश की उन्नति, तरक्की, विकास में सहायक होते हैं। नंबर 2, अच्छे स्वास्थ्य वाला नागरिक ही सुखी और आनंदमय जीवन जीता है। नंबर 3, अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अर्थात जिस बालक का शरीर स्वस्थ होगा उसी का मन ग्रोथ करेगा, अच्छा विकास करेगा, अच्छी अच्छी बातें सोचेगा। अच्छे स्वास्थ्य वाले बालक के ही सभी अंग ठीक ढंग से कार्य करते हैं। जब हम बार बार दवाइयों पर जीना शुरू कर देते हैं तब ही हमें स्वास्थ्य के महत्व का पता लगता है। जब हम इसे खो देते हैं और उसको ठीक करने का हमारे पास कोई इलाज नहीं होता। लेकिन जो बालक स्वस्थ होता है उसकी जीवन शैली, वो अपनी जीवन शैली को परिवर्तन कर लेता है। इसलिए बच्चों, स्वास्थ्य का होना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वस्थ बालक ही अपने जीवन में विकास और तरक्की कर सकता है। नंबर 5, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वास्थ्य के विभिन्न पहलू क्या हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, जिस बालक के सभी शारीरिक संस्थान ठीक ढंग से कार्य कर रहे हों और उसकी हैबिट्स, उसकी आदतें अच्छी हों, उसने अपना जीवन का एक टाइम टेबल बना रखा हो, हर कार्य समय पर करता हो, साफ सुथरे वस्त्र पहनता हो और समय पर खाना खाता हो, समय पर नहाता हो, समय पर खेलता हो, तो हम उसको देखकर कह सकते हैं कि ये शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। नंबर 2, मानसिक स्वास्थ्य। अगर किसी के अंदर भय, चिंता, क्रोध, अगर ये गुण नहीं हैं तो हम उसको मानसिक रूप से स्वस्थ कह सकते हैं। नंबर 3, सामाजिक स्वास्थ्य। कोई भी कार्य है वो समाज की मान मर्यादा को देखते हुए कार्य करता है। वो समाज के जो भी साझे कार्य हैं उसमें वो आगे रहता है और देश की उन्नति और विकास में, गांव की उन्नति और विकास में, अपने परिवार की उन्नति और विकास में वो अगर सहयोग देता है तो हम कह सकते हैं कि वो सामाजिक रूप से स्वस्थ है। नंबर 4, भावनात्मक स्वास्थ्य। अगर किसी नागरिक का समाज के प्रति सकारात्मक प्रभाव है और वह दूसरों की मदद करना चाहता है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखता है, दूसरों पर दया करता है, पशु पक्षियों की सेवा करता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये इसका भावनात्मक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। नंबर 5, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। कर्तव्य, उसके अंदर नैतिक मूल्य कितने हैं, वह बड़ों का सम्मान कितना करता है, अपने से छोटों से कितना प्यार करता है, या जो कर्तव्य हैं हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वो उनको कितने अच्छी प्रकार से निभाता है। अगर वो इन सब बातों को अच्छी तरह से निभाता है, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। ईश्वर में विश्वास रखना और दूसरों पर भी विश्वास करना। तो बच्चों, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के नियम क्या हैं? हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं? तो नंबर 1, उसके लिए प्रतिदिन व्यायाम। हमें प्रतिदिन व्यायाम, योगासन और प्राणायाम करके हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। नंबर 2, संतुलित भोजन। हमें प्रतिदिन संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन वह होता है जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करता है। ये 3 है नींद और विश्राम।
अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद और विश्राम का भी विशेष महत्व है, इसलिए बच्चों समय पर सोना और समय पर उठना चाहिए। अगर हम उचित विश्राम नहीं करेंगे तो हमें सारा दिन थकान महसूस होगी, और अगर हम नींद भी पूरी नहीं लेंगे तो हमें किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगेगा। नंबर 4, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें नशीले पदार्थों से परहेज करना चाहिए। बच्चों, कभी भी नशीले पदार्थों का जीवन में हमें सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, हमारे शरीर में अनेक बीमारियां पैदा कर देते हैं, हमारे श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। इसके लिए भी हम आगे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। नंबर 5 है दिनचर्या। एक जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक टाइम टेबल का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम समय पे सोएंगे, समय पे खाना खाएंगे, हर काम समय पे करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य में विशेष सुधार होता है। नंबर 6 मनोरंजन। मनोरंजन का भी बच्चों हमारे जीवन में विशेष महत्व है, हमारे स्वास्थ्य के लिए विशेष महत्व है, इसलिए हमें मनोरंजन करना चाहिए। उसके लिए हम टीवी देख सकते हैं, कोई भी गेम खेल सकते हैं, बाहर मैदान में जाकर गेम खेल सकते हैं, या किसी अपने बड़े बूढ़े के पास भी हमें दिन में एक बार बैठना चाहिए या टीवी देखना चाहिए। अनेक माध्यम हैं मनोरंजन के, तो मनोरंजन का भी जीवन में विशेष स्थान है। या एक आपको अच्छा उपाय बताता हूँ, आप 1 या 2 कोई गीत सीख सकते हैं, आप उसके माध्यम से भी अपना मनोरंजन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम गीत गाते हैं तो दिल से गाया जाता है, आत्मा से गाया जाता है। ये भी मनोरंजन का एक बहुत ही अच्छा साधन है। नाक से सांस। नाक से सांस लेना भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, इसलिए हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से कभी भी सांस ना लें। हमें नंबर 9 समय समय पर अपने शरीर की जांच करवानी चाहिए, डॉक्टरों की सलाह लेते रहना चाहिए। अगर हमें कोई बीमारी नहीं है फिर भी हमें समय समय पर अपनी जांच अवश्य करवानी चाहिए। नंबर 10 अपने शारीरिक संस्थानों का ज्ञान। हमारे जितने भी अंग हैं उसमें उससे कौन सा कार्य होता है, हमारे शरीर में कितना बल है, हम अपने बल से कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, हमें इसके बारे में भी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। स्वास्थ्य किन किन कारणों से प्रभावित होता है, किन किन कारणों से कमजोर होता है, तो उसके लिए नंबर 1 है वंशानुक्रमण। बच्चों, हमारे माता पिता के गुण सूत्रों के माध्यम से भी कुछ बीमारियां हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अगर हमारे माता पिता बीमार हैं, उनके अंदर कोई गंभीर समस्या है, तो भी बच्चे का विकास स्वास्थ्य प्रभावित करता है। उसका कद, उसका शरीर का बनावट, ये विशेषकर शारीरिक बनावट जो होती है बच्चों की, वो वंशानुक्रमण पर ही निर्भर होती है। नंबर 2 वातावरण। हम किस वातावरण में रहते हैं, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, घर का वातावरण कैसा है, हरा भरा है कि नहीं, कहीं धूल भरा इलाका, कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ बड़ा इलाका। अगर हम ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे वातावरण में रहते हैं, अगर हम प्रदूषित वातावरण में रहते हैं तो भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है और हम बार बार बीमार होते हैं। नंबर 3 है जो लोग कारखानों में काम करते हैं या ज़्यादा धूल भरे इलाकों में काम करते हैं, ईंट भट्ठों पर काम करते हैं, उनके अंदर दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। नंबर 3 बच्चों, संतुलित भोजन की कमी। अगर हम बढ़िया भोजन नहीं खाएंगे, संतुलित भोजन नहीं खाएंगे, तो हमारे शरीर के सभी अंग अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाएंगे। कई बच्चे मैं देखता हूँ कि अपनी मम्मी द्वारा बनाई गई भोजन को नहीं खाते, वे रोज की रोज आलू या ज़्यादा तली फली चीज़ें खाना पसंद करते हैं, जिसके कारण शरीर के सभी अंगों का विकास नहीं हो पाता। इसलिए हमें बच्चों बदल बदल कर भोजन खाना चाहिए। जब हम भोजन बदल बदल खाएंगे तो हमारे शरीर के सभी अंगों को विटामिन मिनरल्स जो अलग अलग होते हैं, हर अंग को अलग भोजन चाहिए। अगर हम एक ही प्रकार का बच्चों भोजन करेंगे, आप मानो समझो इस बात को, अगर हम एक ही प्रकार का भोजन खाएंगे तो हमें एक ही विटामिन और एक ही प्रकार के मिनरल्स
मिलते रहेंगे तो शरीर के सभी अंग विकसित कैसे होंगे। तो जो बच्चे भोजन करने में आनाकानी करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा उनके लिए संतुलित भोजन बनाते हैं जिससे उसका शारीरिक विकास हो सके और उसका स्वास्थ्य अच्छा हो सके। मैं देखता हूँ कि बच्चे ज़्यादातर फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर वगैरह खाते हैं। इन चीज़ों के अंदर सिर्फ जीभ का हमारी टेस्ट होता है, बाकी इनसे हमें कोई भी विटामिन मिनरल्स वगैरह नहीं मिलते। नंबर 4 है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। अगर हमारे घर का माहौल खराब है, रोज घर में या आस पड़ोस में लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर के अंदर एक भय का माहौल है, तो भी हमारे स्वास्थ्य पर बच्चों बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, आर्थिक दशा भी हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। कई बार बच्चों पैसे की कमी के कारण माँ बाप बच्चों को अच्छा भोजन नहीं दे पाते, संतुलित भोजन नहीं दे पाते। तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छी पहल की हुई है। स्कूलों के अंदर मिड डे मील योजना लागू की गई है, जिसके अंदर बदल बदल कर बच्चों को भोजन दिया जाता है ताकि वे कुपोषण का शिकार ना हो। हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम पर आधारित था। उसके साथ साथ आप इसे अपनी फैमिली के सदस्यों को भी दिखा सकते हैं ताकि वे आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने अन्य दोस्तों के पास भी शेयर करें, लाइक करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।